बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ हो रही अत्याचार एवं रेप जैसी घृणित अपराध करने वाले के विरोध में दरभंगा में निकाला गया आक्रोश मार्च। घृणित अपराध करने वाले के विरोध में दरभंगा में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश यात्रा मंच के बैनर तले यह मार्च निकाला गया, जो शिवधारा चौक से प्रारंभ होते हुए गेहूमी होते हुए दरभंगा टावर, मिर्जापुर चौक आकर चौराहा होते हुए राज परिसर अवस्थित मनोकामना मंदिर में आकर विश्राम लिया। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया एवं सरकार से मांग किया कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं कई थानों की पुलिस जो है इस आक्रोश मार्च के साथ सुरक्षा में चलते हुए नजर आए। आपको बताते कि बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में यह आक्रोश मार्च निकाला गया, जो राज परिसर अवस्थित मनोकामना मंदिर में आकर यह समाप्त हुआ। इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस आक्रोश मार्च के साथ बड़ी संख्या में कई थानों की पुलिस भी चल रही थी। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में। इस आक्रोश मार्च में शामिल हुए लोगों से जब हमने पूछा तो उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए दी जानकारी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। वाले को रुकाइए। का दिल जिंदा है, टीपू हमसर जिंदा है, का दिल जिंदा है। एक राउंड ऐसे मार के आएंगे यहीं पे। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री से भी ये मांग किया हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि कब तक हिंदुओं का ही सर लेगा। कभी तो हिंदू भी सर लेकर आवे भारत में और बांग्लादेशी को औकात दिखाने का काम करे। हम लोग का आज आक्रोश यात्रा मंच जिला दरभंगा के तत्वाधान में आक्रोश मार्च निकालकर हम लोग बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा मुहैया का मांग किए हैं। अगर उनकी सुरक्षा नहीं होती है तो मोदी जी आप अविलंब भारत में रहने वाले घुसपैठी और बांग्लादेशी पर एक्शन ले, भारत को खाली करवाए और जहां जहां हमारा हिंदू है उसको भारत में लाकर सुरक्षित रखे। यही हम लोगों की मांग है। कहां से कहां तक जुलूस निकाले हैं? यह यात्रा आक्रोश मार्च बाजार समिति चौक पे सभी लोग करकौली, शीशो, पूर्वी पश्चिमी से दरभंगा, लहरियासराय, दरभंगा के हर कोने से लोग एकत्रित हुए और वहां से हम लोग बाजार समिति होते गेहूमी, शिवधारा होते हुए कैदराबाद होते हुए कटकी बाजार, दरभंगा टावर होते हुए मिर्जापुर चौक होते हुए आज मनोकामना मंदिर में हमने इस आक्रोश मार्च को विराम दिया हूँ, स्थगित नहीं किया। अगर इससे उग्र एक्शन नहीं होती है तो इससे उग्र आंदोलन होगा। लाखों की संख्या में लोग हिंदू उतरेंगे और बॉर्डर पर जाने का काम करेंगे हिंदू युवा। मैं आज आपके प्रेस के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को, उसके प्रधानमंत्री को, धर्म विरोधी देशवासियों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि जिस प्रकार बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ तुम नरसंहार और माता बहनों के साथ इज्जत लूटने का काम करते हो, उसकी निर्मम हत्या करते हो, हिंदू धर्म स्थलों पर आक्रमण करते हो, मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं कि जिस दिन भारत में हम बांग्लादेशी और घुसपैठियों को भगाना शुरू करेंगे तो उस समय तुम छाती पीटने मत आना। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो मानवाधिकार वाले जिस समय फिलिस्तीन और गाजा जैसे जगहों पे कुछ होता है तो अपना सीना और छाती पीटता है इस भारत में। आज सनातनियों के निर्मम हत्या बांग्लादेश में हो रहा है, ये चुप क्यों है, ये जवाब दे। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कि आप अविलंब इस पर कार्रवाई करें, वरना कितना आप सर लेंगे। कभी दीपू का सर ले रहे हैं, कभी मंडल का सर ले रहे हैं, कभी संतों का सर ले रहे हैं,
तो कभी हमारे हिंदू माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। कब तक छुपेंगे आप, कब तक छुपेंगे? भारत के एक एक युवा अब सर नहीं देगा, सर लेगा। ये कान खोलकर सुन ले, और ये मानवाधिकार वाले आप भी सुन ले कि जब दूसरे देश में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप छाती पीटते हैं और अभी चुप हैं। ये आपकी चुप्पी बताती है आपकी कायरता को। और मैं उस जो दलितों का मसीहा बनते घूरता है, दलितों का ठेकेदार बनते घूरता है, वो कहाँ है? वो किस बिल में गया हुआ है? अभी निर्मम हत्या हो रही है बांग्लादेश में, अभी एक भी का बयान नहीं आया है, एक भी इसके सपोर्ट में नहीं बोला है, एक भी बांग्लादेश के विरोध में नहीं बोला। ये दुर्भाग्य है दलितों के लिए, जो दलित के नाम पर दलित हिंदुओं को ठगा जा रहा है। वो जाग जा हिंदुओं, एकत्र हो, हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बाकी अनेक मतलब अलग रहेंगे तो अनेकों में बढ़ जाएंगे। इसलिए आप सभी हिंदू एक हो और एक होकर ऐसे इस्लामिक जिहादी, धर्म विरोधी, देश विरोधी, इस्लामिक आतंकवादी का विरोध करें। जय श्री राम। मौके पर आज के मौके पर आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भय बिन होत न प्रीति। अपने शास्त्र में लिखा हुआ है कि भय के बिना प्रीति भी नहीं होती है। भारत सरकार के सहयोग से ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। आज जहाँ जहाँ हिंदू हमारे अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, वहाँ क्या अत्याचार हो रहा है। दीपू दास के साथ क्या हुआ है, निर्मम हत्या कर दी गई है, वहाँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हम अपने एनडीए सरकार, जो बिहार में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहते हैं, आप समय आ गया है, अपने शक्ति के साथ बांग्लादेश को अस्त कीजिए। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी कहना चाहते हैं कि सनातन की रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए आपको एक ठोस कदम लेना पड़ेगा। नाम बताइए। रिंकू कुमार झा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद दरभंगा।